वो अभी भी इंतज़ार कर रही है। पार्ट 3। इंतज़ार का अंत या श्राप की शुरुआत। राघव के गायब होने के बाद गांव में खामोशी और गहरी हो गई। अब लोग सिर्फ उस घर से नहीं, रात से ही डरने लगे थे, क्योंकि अब आवाज़ सिर्फ उस मकान से नहीं आती थी। कभी-कभी पूरे गांव में पायल की हल्की झनकार गूंज जाती, जैसे इंतज़ार फैल रहा हो। राघव की माँ हर सुबह उस पुराने घर के बाहर बैठ जाती, न रोती न चिल्लाती, बस धीरे से कहती, मेरा बेटा वापस भेज दो, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। पर हर शाम दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब वो यहीं रहेगा। गांव के पंडित ने कहा, आज तीसरी रात है, अगर आज सच नहीं रोका तो कल से कोई नहीं रोक पाएगा। उस रात कुछ लोग हिम्मत करके घर के अंदर गए। हवा बहुत ठंडी थी, सांस लेने में भी दर्द हो रहा था। और फिर उन्होंने सुना 3 अलग-अलग सांसें। बालकनी में 3 परछाइयां खड़ी थीं, काव्या, अंकित और राघव। पर राघव जिंदा जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी, जैसे वो इंतजार का हिस्सा बन चुका हो। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी काव्या की आवाज आई, पहली बार रोने के बिना। हम किसी को दर्द नहीं देना चाहते, बस कोई हमें भूल न जाए। उस पल सबको समझ आया, ये श्राप मौत का नहीं, भूल जाने का था। जिस प्यार को दुनिया भूल जाती है, वो रूह बनकर याद बनने को मजबूर होता है। तब बुजुर्ग ने सच बताया, अंकित मरा नहीं था तुरंत। एक्सीडेंट के बाद वो कुछ घंटों तक जिंदा था, और उसने लास्ट में सिर्फ एक बात कही थी, काव्या, इंतजार मत करना। पर ये बात कभी काव्या तक पहुंची ही नहीं। वो सालों तक झूठ के इंतजार में जलती रही। इसी अधूरे सच ने उसे रूह बना दिया। पंडित ने कहा, अगर सच काव्या तक पहुंच गया तो श्राप टूट सकता है। राघव की माँ रोती हुई बोली, तो उसे सच बता दो। हवा अचानक और तेज हो गई, जैसे घर खुद सच से डर रहा हो। पंडित चिल्लाया, अंकित ने कहा था, इंतजार मत करना। ये सुनते ही पहली बार काव्या के चेहरे पर डर आया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून जैसा अंधेरा बहने लगा। वो धीरे से बोली, अगर मैं इंतजार नहीं करती तो मेरा प्यार झूठ हो जाता। और उस पल सब समझ गए, कुछ लोगों के लिए दर्द ही प्यार का सबूत होता है। अचानक तेज रोशनी हुई, तीनों परछाइयां धीरे धीरे हवा में घुलने लगीं। राघव की माँ चीखी, मेरा बेटा। और फिर सब कुछ शांत हो गया। पायल की आवाज बंद, ठंडी हवा बंद, घर बिल्कुल खाली। श्राप टूट चुका था। सुबह गांव वालों को राघव घर के अंदर मिला, जमीन पर, बिना सांस के। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने किसी का इंतजार पूरा कर दिया हो। उस दिन के बाद वो घर कभी डरावना नहीं लगा, पर रात को कभी-कभी हवा में एक हल्की सी आवाज आती है, इंतजार खत्म हो गया, अब तुम खुश रहना। लोग कहते हैं वो काव्या की आवाज है, पर असली डर पता है क्या है ब्रो? कुछ कहानियां भूत बनकर नहीं, याद बनकर जिंदा रहती हैं, और यादें कभी मरती नहीं। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करके जाइए।